वेलकम टू माई पॉडकास्ट। मैं निष्का आपको सुनाऊंगी फिल्मी जगत के कुछ अनोखे अनसुने किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। सांसों और हालातों से लड़ते लड़ते थक गई थी वो, शायद इन्हीं पहाड़ों के साथ चली जाना चाहती थी। सन था 1972, तारीख 31 मार्च। मानो मुंबई के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में कलाकारों का जमावड़ा सा लगाया। सबकी निगाहें थी उस पर और वो इस बार भी बिना किसी की सुने सभी को अलविदा कह के चली गई। कौन थी वो? 1 अगस्त 1933 इकबाल बेगम और अली बख्श के घर जन्म हुआ महजबीन बानो का, जो आगे चल के जानी गई ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के नाम से। मीना कुमारी ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण अली बख्श ने यह फैसला किया कि वो मीना कुमारी को यतीम खाने छोड़ देंगे। अली बख्श ने मीना कुमारी को यतीम खाने तो छोड़ दिया, पर एक पिता का दिल न माना और वो मीना को वापस घर ले आए। मीना ने महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वह बचपन से ही फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी। वह बहुत रोती थी और कहती थी, मुझे काम नहीं करना, मुझे स्कूल जाना है। अगर मीना फिल्मों में काम नहीं करती तो परिवार का खर्च चलना मुश्किल था। विजय भट्ट की प्रोडक्शन के अंदर फिल्माई गई फिल्म लेदरफेस अधूरी कहानी एक ही भूल और नई रोशनी में बेबी मीना ने दिखाई अपनी अदाकारी। पर्दे पर हंसती खेलती चुलबुले बच्चों के किरदार निभाते कब बेबी मीना से मीना कुमारी बन गई पता ही न चला। बचपन तो शायद कहीं दूर छूट गया था। सेट था फिल्म तमाशा का। हर दिन की तरह ये दिन भी शुरू हुआ। मीना कुमारी जी अपना शॉट देने जा रही थी। यह फिल्म भी आम ही रह जाती अगर वो किस्सा न हुआ होता। तमाशा की शूटिंग के दौरान कमल अमरोही साहब मीना कुमारी को फिल्म अनारकली में कास्ट करना चाहते थे, मगर इसी दौरान मीना कुमारी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मीना की छोटी उंगली चली गई। उनको पुणे के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लंबे समय तक वह वहां रही। कहा जाता है इसी दौरान उन दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ। 15 फरवरी 1952 कमल अमरोही और मीना कुमारी ने निकाह कर लिया। इसी के बाद विजय भट्ट की बैजू बावरा, जो कि सुपर हिट हुई, मीना कुमारी और भारत भूषण ओवरनाइट स्टार बन गए। इसी दौरान फिल्म फेयर ने अपने अवार्ड शुरू किए थे। मीना कुमारी को अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड मिला। कामयाबी का दौर यही नहीं रुका। एक के बाद एक सुपर हिट फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। आने वाला साल भी अपने साथ नई सौगात लेकर आया। मीना कुमारी फिल्म इंडस्ट्री के शिखर पर पहुंच चुकी थी। साल था 1953। मीना कुमारी ने 6 फिल्में की, जिसमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दायरा, जो कमल साहब ने डायरेक्ट की, परिणीता, जो विमल रॉय ने बनाई, फुटपाथ, जिसमें पहली बार मीना कुमारी दिलीप कुमार के साथ नजर आई। 60 के दशक की शुरुआत में जहां एक तरफ फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मीना कुमारी के जिंदगी के रंग कहीं छूट रहे थे। अपना दिल प्रीत पराई मीना कुमारी के करियर का माइलस्टोन माना जाता है। कहा जाता है कि वाहिदा रहमान छोटी बहू का रोल करना चाहती थी, लेकिन गुरुदत्त ने उनको साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में छोटी बहू का किरदार सिर्फ मीना कुमारी ही निभा सकती थी। इस साल के जब फिल्म फेयर नॉमिनेशन हुए तो इसमें तीनों नॉमिनेशन मीना कुमारी के नाम थे। मीना कुमारी फॉर मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी फॉर आरती, मीना कुमारी फॉर साहिब बीवी और गुलाम। वह हंसती खेलती चुलबुली महजबीन तब भी दिलों पर राज करती थी, और आज गम से सराबोर दर्द में डूबी संजीदा मीना कुमारी भी दिलों पर राज करती है। आने वाले सालों में मीना कुमारी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें झंझोर कर रख दिया। सन था 1964। मीना कुमारी के करियर के लिए बहुत ही आसान रहा। ऑन स्क्रीन वह बहुत से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले कर रही थी, जैसे चित्रलेखा, काजल। उनकी जिंदगी में भी बहुत तनाव था। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे। कुछ न कुछ उनकी जिंदगी के बारे में सुर्खियों में आता रहता था। इसी दौरान कहा जाता है कि कमल साहब ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया।
जिंदगी और मीना कुमारी मानो रेस लगा रहे हों और इस रेस में मीना कुमारी ने जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। खुद को मानो फिल्मों में झोंक दिया हो। काजल, एक ही रात, फूल और पत्थर, नूरजहां, बहू बेगम, एक के बाद एक कामयाब फिल्में, लेकिन उनके चाहने वाले जिंदगी के एक पहलू से बिल्कुल अनजान थे। मीना कुमारी कहीं न कहीं घुलती जा रही थी। अचानक साल 1968 में मीना कुमारी बीमार हो गयी और उन्हें इलाज के लिए इंग्लैंड भेजा। साल 1970 के बाद मीना कुमारी का करियर एक दूसरे फेज में शुरू हुआ एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। अब मीना कुमारी ज्यादातर बीमार रहने लगी। वह जानती थी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। शायद इसीलिए जब कमाल साहब का पैगाम आया तो दोनों ने मिलकर पाकीज़ा की शूटिंग को रिवाइव किया। हमें मीना कुमारी की एक और बेहतरीन फिल्म देखने को मिली। फिल्म पाकीज़ा उनके दिल के बेहद करीब थी। वह ये फिल्म करना चाहती थी। उन्हें बहुत खुशी होगी इस फिल्म को पूरा करके। मीना कुमारी ने कहा कि वह इस फिल्म के लिए सिर्फ एक सिक्का बतौर मेहनताना लेगी। शायद बुझने से पहले यह दिया अपनी पूरी लौ के साथ जल जाना चाहता था। और इन्हीं यादों के साथ मीना कुमारी हमें हमेशा के लिए अलविदा कह के चली गई। आज के लिए बस इतना ही। मैं निष्का आपसे फिर मिलूंगी एक नए अनोखे अनसुने किस्से के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।